नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। बढ़ते कोरोना को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए चुनावी रैलियां रद्द करने का किया ऐलान। राहुल गांधी ने कहा कि बंगाल के सभी रैलियों को रद्द करता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं सभी राजनीतिक नेताओं को सलाह दूंगा कि मौजूदा परिस्थिति में बड़ी सार्वजनिक रैलियों के आयोजन के परिणामों पर गहराई से विचार करें। कोरोना को लेकर सीएम योगी ने टीम 11 के साथ की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी ने की बैठक। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा बैठक करते हुए बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवाइयां, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और टीकाकरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने एक साथ मिलकर पिछले साल कोरोना को मिलकर हराया था और भारत इसे फिर से समान सिद्धांतों लेकिन तेज गति से समन्वय के साथ फिर से कर सकता है। पीएम ने जोर देकर कहा कि परीक्षण, ट्रैकिंग और उपचार का कोई विकल्प नहीं है। प्रारंभिक परीक्षण और उचित ट्रैकिंग मृत्यु दर को कम करने के लिए जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन को लोगों की चिंताओं के प्रति सक्रिय और संवेदनशील होने की आवश्यकता है। दवाई और वेंटिलेटर की कमी ना हो। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देश में 2,61,000 से ज्यादा नए केसेस मिले। एक दिन में लगभग 1,500 से ज्यादा मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा नए केसेस मिले और मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी में 24 घंटे में 27,334 नए केसेस मिले। एक दिन में लखनऊ में 5,944 नए केसेस मिले। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे आंकड़े। दिल्ली में भी एक बार फिर से कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,375 नए केसेस सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। 24 घंटे में दिल्ली में 167 मरीजों ने गंवाई जान। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,757 नए केसेस सामने आए तो वहीं एक दिन में 37 मरीजों ने गंवाई जान। अब तक प्रदेश में 1,856 लोगों की हो चुकी है मौत। प्रयागराज में 24 घंटे में कोरोना के 2,436 नए केसेस मिले। 14 मरीजों ने गंवाई जान। यूपी में शनिवार रात 8 बजे से सोमवार 7 बजे तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान बाजारों और अन्य जगहों को किया जा रहा है सैनिटाइज। मुजफ्फरनगर में पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 3 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों के पास एक सेफ्टी टैंक बरामद किया गया जिसमें करीब 5 लाख रुपए की कीमत का 85 पेटी हरियाणा मार्को का अवैध शराब थी। महाराजगंज में पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर पुलिस छापेमारी अभियान चल रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने कई होटल्स और ढाबों की छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान होटल से नेपाली शराब की बरामदगी की गई और मौके से एक युवक को भी हिरासत में लिया गया। लखीमपुर खीरी में दूसरे चरण के लिए मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हुई है। जिले में 19 अप्रैल को होंगे मतदान। जिले में कुल 4,495 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मिर्जापुर में सीसीटीवी में कटरा कोतवाल की दादागिरी देखने को मिली है। मास्क नहीं पहनने पर लात मारते वीडियो वायरल। वीडियो में कोतवाल गाली देता हुआ नजर आया है। युवक को थप्पड़ मारकर दुकान से बाहर निकाला गया। कटरा कोतवाली के
बेतलतर का मामला है। मिर्जापुर में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए डीएम ने पुलिस बल के साथ रूट मार्च निकाला। इस दौरान डीएम ने लोगों को जागरूक संदेश के साथ साथ लापरवाही नहीं बरतने की अपील की। डीएम के साथ एसपी ने भी लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। सहारनपुर में पुलिस ने छापेमारी के दौरान देह व्यापार के धंधे का खुलासा किया। देह व्यापार का धंधा मलेरिया इंस्पेक्टर की कोठी पर चल रहा था। छापेमारी में पुलिस ने मौके से एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मलेरियाई इंस्पेक्टर डीपी सिंह मौके से फरार हो गया। इंस्पेक्टर की कोठी से शराब और आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद की गई। सिद्धार्थनगर में अनियंत्रित होकर सवारियों से भरी बस पलटी। हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत, आधे दर्जन से ज्यादा लोग घायल। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप से जोरदार टक्कर मारी। हादसे में 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। कानपुर में कोविड-19 के नियमों की सरेआम उड़ाई जा रही है धज्जियां। आदेश के बाद भी नहीं रुक रही धार्मिक आयोजन। आयोजनों में कराया जा रहा है अश्लील डांस। रामलीला के नाम पर हो रहा है डांस। सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए। कानपुर के चकौरी थाना इलाके में मोबाइल चोर का तालिबानी सजा मिली। चोर के पैर बांधकर जमकर पिटाई की गई। संभल प्रशासन नाइट कर्फ्यू को लेकर सख्त हो गया है। शहर से लेकर गांव तक नियमों का पालन कराया जा रहा है। नियमों के पालन के लिए एसडीएम, सीओ और थाना अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों में हर तरीके से निगरानी रख रहे हैं। लॉकडाउन का गाजियाबाद में भी असर देखने को मिला। जरूरी सामान की चीजों को दुकानों को खोलने की छूट दी गई थी, लेकिन जिले में सब्जी मंडी को बंद रखा गया। मंडी में पिछले दिनों काफी भीड़ देखी गई थी, जिसके कारण सब्जी मंडी को बंद कर दी गई। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होने पर मंडी में सब्जी लेने पहुंचे थे। गाजियाबाद में लॉकडाउन के दौरान पूरे शहर में हो रहा है सैनिटाइजेशन का काम। निजी और सरकारी कार्यालयों में सैनिटाइजेशन, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कर रही है सैनिटाइजेशन का काम। जालौन में चुनाव प्रचार की गाड़ियों पर चला प्रशासनिक हंटर। आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों पर कार्रवाई की गई। एनडीए परीक्षा को लेकर सीएम तीरथ के निर्देश, परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड के आधार पर परीक्षा केंद्र जाने की अनुमति दे। कोविड की नई गाइडलाइंस को लेकर आप पार्टी की कार्यक्रम स्थगित। उत्तराखंड नव निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे केजरीवाल। प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में होना था कार्यक्रम, अब 19 अप्रैल को शाम 4 बजे होगा कार्यक्रम। चौवन दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे उपनल कर्मियों ने हड़ताल वापसी ले ली है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और वन मंत्री हरक सिंह रावत के आश्वासन पर कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ली। मंत्री गणेश जोशी और हरक सिंह रावत देर रात तक एकता विहार स्थित धरना स्थल पर पहुंचे थे और कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया कि 22 तारीख को होने वाली कैबिनेट बैठक में उनका मुद्दा जरूर उठाया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया कि कर्मचारियों के पक्ष में फैसला लिया जाएगा, जिसके बाद से कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। दरअसल सभी उपनल कर्मी अपनी तनख्वाह काटे जाने के कारण पिछले 54 दिनों से धरने पर बैठे थे।
उधम सिंह नगर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 3 दिनों में आए 200 से ज्यादा कोरोना के मामले। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना जांच बढ़ा दी है और सीमावर्ती क्षेत्रों में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए कई टीमों का गठन किया, जिससे जल्द से जल्द कोरोना पॉजिटिव लोगों का इलाज हो सके और संक्रमण को रोका जा सके। चमोली में कार खाई में गिरी। हादसे में सवार 5 लोगों की मौके पर मौत। एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं 5 सदस्य। रामनगर में बाघ ने महिला पर किया हमला। जंगल से लकड़ी लेने गई थी महिला के शोर मचाने के साथ मौके पर मौजूद लोग पहुंचे और बाघ को देखकर बाघ के हमले से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल महिला को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। मामले में रेंजर विपिन डिमरी ने बताया कि इस क्षेत्र में वन कर्मियों की गश्त शुरू कर दी गई है और साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से जंगल में अकेले लकड़ी लेने के लिए नहीं जाने की अपील की। महाराष्ट्र के बांद्रा से चल रही ट्रेन बांद्रा एक्सप्रेस रामनगर पहुंची। रामनगर प्रशासन ने सभी पैसेंजरों की रैपिड टेस्टिंग करवाई। यात्रियों का रैपिड टेस्टिंग कराने के बाद ही रेलवे स्टेशन से बाहर भेजा गया। वहीं जिन यात्रियों के पास 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट थी, उन यात्रियों को जाने दिया गया। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। रिजर्व पार्क ने 10 कर्मचारियों को नियमित किया। नियमित होने से कर्मचारियों में खुशी की लहर। आज आईपीएल के 14वें सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे। दोनों टीमें आईपीएल 2021 में तीसरी मर्तबा मैदान में उतरेंगी। मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में होगा। आरसीबी ने लगातार 2 मुकाबलों में विजय हासिल की है और वो अपनी जीत के लय बरकरार रखना चाहेंगे। केकेआर ने पहले मैच जीतने के बाद दूसरा मुकाबला गंवा दिया था, तो वही जीत की पटरी पर लौटने की फिराक में होगी। दोनों टीमों में दमदार खिलाड़ी हैं। आईपीएल में आरसीबी और केकेआर के दरमियान अभी तक 27 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें कोलकाता का पलड़ा भारी रहा है। कोलकाता ने 27 में से 15 मैच अपने नाम किया है, जबकि विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम ने 19 मुकाबलों में जीत नसीब हुई है। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2021 सीजन में अपनी दूसरी जीत दर्ज कर ली है। सीजन के 9वें मैच में मुंबई ने सनराइजर्स हैदराबाद को 13 रनों से शिकस्त दी। सीजन में 3 में से 2 मैच जीतकर मुंबई की टीम पॉइंट टेबल पर टॉप में पहुंच गई है। मैच में छक्कों के कई बड़े रिकॉर्ड दर्ज किए गए। रोहित शर्मा आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बन गए हैं। किरोन पोलार्ड ने टूर्नामेंट में अपनी 201 छक्के पूरे कर विराट कोहली की बराबरी कर ली है। पोलार्ड ने आखिरी ओवर में 2 छक्के लगाए थे। उन्होंने 22 बॉल में 35 रन बनाए थे। पोलार्ड को मैन ऑफ द मैच चुना गया। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। टीम ने 5 विकेट गंवाकर 105 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम 137 रन ही बना सकी। टीम के लिए जॉनी बेयरस्टो ने 22 बॉल में सबसे ज्यादा 43 रन की पारी खेली। कप्तान डेविन वार्नर ने 36 और विजय शंकर ने 28 रन बनाए। राहुल चाहर और ट्रेट वोल्ट ने 3-3 विकेट झटके।